प्रश्नावली 6.2 हमारे पास चल रही थी, जिसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे पास क्या, उसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज हमारे पास है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो फोर्थ है उसकी हम लोग चर्चा की बात करें तो इससे पहले हमने थेल्स प्रमेय वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर अगर हम अब बात करते हैं हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी। फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आकृति 6.19 जिसमें DE समांतर AC, मतलब जो आपके पास ये DE दे रखा है इसके समांतर AC है। तो मैं सबसे पहले एक त्रिभुज आपके सामने बनाता हूं, जिसमें एक रेखा मैं आपके सामने AC खींचता हूं और एक मैं आपके सामने ये लीजिए मैंने खींच दी ये DE। क्या खींच दी? DE। उसके बाद में आगे आप लोगों को क्या बोला गया है? आगे आप लोगों को ये बोला गया है कि हमारे पास DF है वो समांतर है किसके? AE के। DF समांतर AE, ये रहा हमारे पास DF और इसके समांतर ये रहा AE। तो मैं आपके सामने एक आकृति और बना लेता हूं, जिसमें ये लीजिए मैंने आपके सामने बना दी AE और उसके बाद में मुझे समांतर दर्शाना इसको DF के। तो ये लीजिए हमने दर्शा दिया इसको DF के समांतर। इसके बाद में आप लोग अगर नोटिस कर पा रही हैं तो देखिए DF के ऊपर यहाँ पे बिंदु BR है, AE के ऊपर भी बिंदु BR है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने बिंदु B ले लेता हूँ। यहाँ पर आपके सामने मैंने बिंदु B ले लिया। अब इस पूरे को हम लोग मिला देते हैं। इसको हमने क्या किया? मिला दिया। यहाँ पर AC और उसके बाद में जो दे रखा है DE, इसके ऊपर भी बिंदु B दे रखा है। तो यहाँ पर मैं बिंदु B ले लेता हूँ। मैंने इसके अंदर अभी तक जो जो हमें क्वेश्चन में चीजें दे रखी थी हम लोगों ने सिर्फ उतना काम किया। अब इसके बाद में हमें सिद्ध करनी है कुछ चीजें। सिद्ध करने वाली चीजों की अगर हम लोग चर्चा की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर सिद्ध करने योग्य जो भी चीजें हैं वो क्या है? तो आप लोगों का जवाब रहेगा कि सर सिद्ध करने वाली चीजें हमारे पास हैं कि BF बटा FE, मतलब BF बटा FE इसको बराबर दर्शाना है सर BE बटा EC। प्रमेय 6.1 आप लोगों ने पढ़ी है, क्या कहती है कि अगर दो आपके पास भुजाएं समांतर हैं, जैसे इसके अंदर दे रखा है ना AE समांतर DF, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उस त्रिभुज की जो अन्य बची हुई दो भुजा हैं उनके अनुपात बराबर होते हैं। तो प्रमेय 6.1 के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं BD बट्टा आगे क्या लिखोगे सर? DA बराबर होंगे किसके? BF बटा FE के। हमने बराबर लिख दिया। नेक्स्ट वही काम इस त्रिभुज के अंदर करेंगे। BD बटा DA बराबर BE बटा EC। इसको मैं समीकरण 1 बोल दूं और इसको मैं समीकरण 2 बोल दूं। आप लोग इसके अंदर एक चीज अन्य नोटिस कर रहे हो। नोटिस क्या कर रहे हो कि सर इसके अंदर भी BD बटा DA दे रखा है, इसके अंदर भी BD बटा DA दे रखा है। सर BD बटा DA के अंदर पहले समीकरण में बराबर में दे रखा है BE बटा EC, जबकि दूसरी समीकरण में दे रखा है BF बटा FE। तो सर दोनों जगह BD बटा DA है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख सकते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 में BD बटा DA की जगह क्या लिखोगे सर? BE बटा EC बराबर समीकरण 2 में आगे क्या दे रखा है? BF बटा FE। तो क्या हम लोगों को यही सिद्ध करना था? तो आप लोगों का जवाब रहेगा कि सर हाँ यही सिद्ध करना था। ये सिद्ध करना था तो अपने अगले क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए उसकी हम लोग बात करें तो हमारे पास इस प्रकार की एक आकृति दे रखी है जिसमें आकृति 6.20 है, जिसके अंदर DE समांतर OQ, ये रही DE, ये समांतर OQ। उसके बाद में दे रखा है DF समांतर OR, DF समांतर OR। तो मैं सबसे पहले दो लाइन खींचता हूँ। एक तो आपके सामने मैंने खींच ली ये OQ, इसके समांतर कौन है सर, ये दे रखा DE। तो ये लीजिए मैं आपके सामने ये खींचती मैंने DE। इनके ऊपर बिंदु क्या दे रखा है सर P, तो ये लीजिए बिंदु P। आगे वाले में सर आगे दे रखा है जो DF है वो समांतर है OR के, तो मैं यहाँ पर आपके सामने दर्शा रहा हूँ OR, और ये समांतर हो गया हमारे पास किसके, DF की। ऊपर बिंदु सर P दे रखा है। नेक्स्ट की मैं चर्चा कर लेता हूँ। हमें दे रखा है EF समांतर QR। EF कहाँ पर है इसके अंदर सर, बाकी आप लोग इसको इरेज करोगे तो ही हमें EF नजर आएगा। देखिए बात कर लेते हैं, ये लीजिए ये EF दे रखा समांतर किसके, QR के। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ये रहा आपके सामने QR। समांतर किसके सर, ये समांतर है, एक रेखा और खींचिए EF। सबके ऊपर बिंदु P दे रखा है, सबके ऊपर ही, तो यहाँ पर भी मैं बिंदु P रख देता हूँ। अब मैं इसको मिला देता हूँ। अच्छा ये तो हमें सिद्ध करना है, नीचे वाला तो ये तो दर्शाना है कि ये जो समांतर है या नहीं है। चलिए चलिए इसकी बात कर लेते हैं। मतलब दो हमें ये समांतर दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं सर, एक तो दे रखा है DE समांतर OQ, ये लीजिए हमने सर DE लिख दिया और ये OQ बना दिया, ये समांतर दे रखा है। उसके बाद में सर DF सर समांतर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है सर OR, क्या दे रखा है OR। चलिए अब हमें दर्शाना है कि सर EF समांतर QR है या नहीं। ये रहा EF, ये समांतर QR है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इस जो पहली आकृति में P बिंदु को मिला देता हूँ तो अपने पास त्रिभुज बन जाता है। P बिंदु को मिलाने पर हमारे पास त्रिभुज बन जाता है। समांतर दे रखा है तो परमेश 6.1 जो थेल्स की है वो ये कहती है कि इनकी भुजाओं का अनुपात सर बराबर होता है। क्या होता है बराबर, अर्थात सर PE बट्टा अगर आप लोग EQ करोगे तो सर वो बराबर होगा हमारे पास किसके सर PD बट्टा DO के। उसी प्रकार इसको आप सर समीकरण 1 बोलोगे तो समीकरण 2 में जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है ना PD बट्टा DO, ये बराबर होगा किसके सर PF बटा FR के। ये हमारे पास समीकरण 2। आप लोगों को वही चीजें नजर आ रही, PD बटा DO, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल, अर्थात PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। ये आ रहा आपके सामने समीकरण 3। हमें सिद्ध क्या करना है सर, हमें सिद्ध करना है वो आकृति हमें बनानी पड़ेगी, वो आकृति हमें क्या करनी पड़ेगी बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ वो आकृति आपके सामने बना देता हूँ। देखिए क्या सिद्ध करना है, EF समांतर QR, मतलब सर हमें सिद्ध ये वाला ही करना है। एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, और इरेज करने के बाद में या थोड़ा सा देखिए पैटर्न चेंज किया तो उस वजह से नया सॉफ्टवेयर है, नई सारी चीज़ें, तो परेशानी थोड़ी सी हो रही है। हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR, क्या सिद्ध करना है QR। ऊपर बिंदु क्या दे रखा है इसके अंदर सर P, ये लीजिए इसको मिला देते हैं और
इसको मिला देते हैं। मैंने आपको क्या कहा था सर, आपने कहा था प्रमेय 6.1 के अनुसार कि अगर EF समांतर QR है तब हम लोग लिख सकते हैं कि सर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब सर हम लोग ये लिख सकते हैं PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। ये लिख सकते हैं सर किसके अनुसार? प्रमेय 6.1 के अनुसार। लेकिन सर हमने ये तो निकाल रखा है भुजाओं का अनुपात, समीकरण 3 में निकाल रखा है ना, भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये हमने निकाल रखा है। तो सर प्रमेय 6.2 ये कहती है कि भुजाओं का अनुपात बराबर है ना, भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर। तो वो त्रिभुज की जो दो अन्य दो भुजाएं हैं या दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं? समांतर। अर्थात प्रमेय 6.2 के अनुसार हम लोग क्या बोल देंगे? EF समांतर QR और नीचे लिख देंगे इति सीदम। क्या लिख देंगे? इति सीदम। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी आप लोगों के लिए ये सर्वांग क्षमता, समरूपता, सर्वांग क्षमता तो आपके लिए पुरानी हो चुकी, लेकिन समरूपता आई होप थोड़ी सी नई है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान करेंगी। तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करके दोबारा देखना, दोबारा प्रैक्टिस करना। इससे ज़्यादा आकृति को ओपन नहीं किया जा सकता, ये अधिकतम है इसकी सीमा। आगे वाले मैं क्वेश्चन की चर्चा कर लेता हूँ। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित, देखिए OP कहाँ है सर? OP ये रही, OP पर बिंदु स्थित है A, दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। OQ ढूंढे सबसे पहले OQ, इस पर सर बिंदु B स्थित है, सर ये भी दिख रहा है। OR सर OR ये रही, इस पर बिंदु C स्थित है। ये तीनों बिंदु है ना ABC, ये तीनों बिंदु अपने पास इस प्रकार से स्थित हैं। किस प्रकार से? कि सर AB है वो समांतर है PQ की, ये AB है ये समांतर है किसके? PQ के। उसके बाद में AC सर समांतर है PR के, किसके? PR के। सर हमें दर्शाना है कि क्या BC समांतर है QR के, ये हमें यहाँ पे दर्शाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को यहाँ पर देखिए, ये इरेजर का ऑप्शन कहाँ गया? अभी ये यूज नहीं है तो समस्या हो जाएगी। ठीक, आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो हमें चीज़ दे रखी है उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रयोग कैसे करेंगे सर? प्रयोग का ऑप्शन यही है कि हमें दे रखा है AB समांतर PQ, तो एक लाइन तो सर आप खींचो AB की, किसकी खींचो? AB की। और एक लाइन सर आप खींचो PQ की, किसकी? PQ। देखिए AB समांतर दे रखा है PQ, इसके ऊपर बिंदु क्या दे रखा है सर? O, तो ये लीजिए ऊपर बिंदु O। आगे वाला क्या दे रखा है सर? AC समांतर PR, तो ये लीजिए AC, ये AC समांतर है किसके सर? PR के। ऊपर बिंदु क्या दे रखा है सर? O। क्या दे रखा है? O। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है सर BC समांतर QR। सर ये वाला BC, मतलब सर हमें सिद्ध करना है BC समांतर QR। इसके ऊपर भी बिंदु हमें क्या दे रखा? O। मैं O बिंदुओं को इस प्रकार से मिला के त्रिभुज बना देता हूँ, तो ये हमारे पास त्रिभुज बन गया। इसको मिला के मैं आपके सामने त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत लाइन वगैरह आगे पीछे हो सकती हैं, तो आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ अरेंज कर लोगे। अब आपके सामने मैं चर्चा कर लेता हूँ। सवाल के अंदर क्या बोला गया? AB समांतर PQ, AB है
ये समांतर है पी क्यू के, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, प्रमेय 6.1 के अनुसार ओ ए बट्टा उसके बाद में ये ओ ए बट्टा ए पी बराबर ओ बी बट्टा बी क्यू। उसी प्रकार आगे क्या दे रखा है सर, आगे दे रखा है एसी समांतर पी आर, मतलब एसी समांतर पी आर, तो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करेंगे तो ओ ए बट्टा सर ए पी बराबर हो जाएगा ओ सी बट्टा सी आर। आगे सर हमें दर्शाना है बीसी समांतर क्यू आर, तो मैं इसको समीकरण 1 ले लूं, इसको समीकरण 2। दोनों के अंदर एक चीज कॉमन आ रही है, ओ ए बट्टा ए पी, ओ ए बट्टा ए पी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ओ बी बट्टा बी क्यू है ये बराबर है ओ सी बट्टा सी आर के। कितने समीकरण बने, समीकरण नंबर 3। सर अब हमें दर्शाना है कि BC समांतर है QR की। BC समांतर QR आप लोग तभी दर्शा सकते हो जब आपके पास OB बट्टा BQ बराबर OC बट्टा CR मौजूद हो। सर मौजूद है कहाँ पे सर, यहाँ पर समीकरण 3 में हमने निकाला है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनके अंदर हम प्रमेय 6.1 बोलते आ रहे थे, इसके अंदर हम लोग क्या बोल देंगे, प्रमेय 6.2 के अनुसार। 2 के अनुसार क्या हुआ, 2 के अनुसार हुआ ये कि भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, भुजाओं का अनुपात बराबर निकाला है ना समीकरण 3 में, तो ये दोनों जो अपने पास BC समांतर QR होगा, तो BC समांतर QR होगा। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं इति सीदम। बेटा एक चीज आपको मैं बता दूं, इससे ज्यादा शायद ही हम इसको ओपन करके कर सकते हैं, ये अधिकतम है समझाने का तरीका। ये समझाने की, ये समझ लीजिए कि ये आप बोल दो कि लास्ट स्टेज है, क्योंकि इससे ज्यादा त्रिभुजों का हम लोग तोड़ नहीं सकते। आगे हम बात करें नेक्स्ट की, प्रमेय 6.1 का प्रयोग, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। देखिए प्रमेय 6.1 क्या कहती है कि आपको मान लो मैंने एक त्रिभुज दे दिया, क्या त्रिभुज दे दिया, इसका मैं नाम दे दूं ए बी और सी। क्या दे दिया मैंने आपको ABC त्रिभुज दे दिया, जिसमें मैं क्या करूं, जिसमें मैं आपके सामने AB के समांतर कोई रेखा खींचूं DE। मैंने क्या खींची, समांतर, समांतर खींच दी, इसका मतलब हम प्रमेय 6.1 के अनुसार बोल सकते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर, अर्थात CD बट्टा DA बराबर CE बट्टा EB, ये होगा। तो आप लोगों का जवाब रहेगा कि सर होगा। इसके बाद में इसके सवाल के अंदर बोला गया कि इस त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर वो समांतर रेखा गुजरती है, मतलब ये आपके पास एक भुजा दे रखी है ना AC, इसके मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। इसका मध्य बिंदु मतलब होने का मतलब क्या है कि AC है, इसके बराबर दो टुकड़े होंगे, मतलब जो आपके पास CD आया ना वो बराबर होगा किसके, DA के, तभी तो बराबर टुकड़े होंगे। मध्य बिंदु का मतलब क्या है, बीचों बीच। तो हम लोग समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 से या तो CD की जगह DA लिख दो या DA की जगह CD, तो मैं यहाँ लिख दूंगा DA बट्टा DA बराबर CE बट्टा EB। DA से DA कट गया, क्या आया, 1 बराबर CE बट्टा EB बट्टा 1, वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करोगे तो EB बराबर क्या आ गया, CE, EB बराबर क्या आ गया, CE। सवाल के अंदर ये बोला गया कि आपने जो समांतर रेखा खींची है ना DE, वो एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है, और
दूसरी भुजा ए बी के समांतर जा रही है, तो हम लोग बोल देंगे सर DE AB के तो समांतर जा रही है और AC के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। हमें सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा कौन सी, BC, इसको समद्विभाजित करती है। सर समद्विभाजित करने का मतलब ये होगा कि हम लोग BE बराबर CE निकाल दें तो अपने पास समद्विभाजित होता है। समीकरण 3 हमने निकाला है ना अभी, ये एक में एक का भाग देके कि सर ये बराबर हो गया, बस इतना सा काम करना था। ये हो गया अपने पास यहाँ पे इति सिद्धम। उम्मीद करता हूं मैं प्रत्येक विद्यार्थी को ये सेशन समझ में आया है तो आप लोग इतना सा काम कर सकते हो कि वीडियो को लाइक, अपने साथियों के साथ शेयर, सब्सक्राइब वगैरह, वो इतना काम आप लोग आराम से कर दोगे। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग और क्वेश्चंस की चर्चा कर लेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कोई डाउट हो तो भी आप अपना सॉल्व करवा सकते हैं।